विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलो लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम लखन की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे कृष्ण चंद्र की जय, गणेश भगवान की जय, गंगा माता की जय, गायत्री माता की जय, आदि शक्ति दुर्गा माता की जय, सरस्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, संपूर्ण देवी देवताओं की जय, सकल मंडली की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, व्यास भगवान की जय। जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी को मेरा जी परमादरणीय व्यास भगवान भजन कीर्तन मंडली, आज के हमारे श्रोता माताओं, भाइयों बहनों, सर्वप्रथम सभी को हार्दिक से अभिनंदन करता हूं और हार्दिक से स्वागत किया जाता है देव मंदिर में। नवरात्रि अंतर्गत सत्संग में हम सब इकट्ठे हुए हैं और हमारे व्यास महाराज जो हम सबको अमृतवाणी से कथन से सुशोभित करने वाले हैं। हमारे लिए श्रीमती शीला जी नीचे एक छोटा सा दुकान, उन्होंने कहा कि भाई vergeet niet door te geven. बोले कि alle geld gaat naar de मंदिर. Je moet niet vergeten om door te geven dat de mensen even langs moeten komen bij haar winkeltje. तो जरूर अभी उस पर ध्यान देना, क्योंकि हमें कहा गया है तो हमने जरूर उसे और आप तक पहुंचाने का ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। सभी को आज नवरात्रि का कौन दिवस है? चित्रा जी बोलो तो ही कैसे चल रहा? व्रत आदि सब पढ़ी ठीक। अच्छा, तो माता रानी की कृपा हुई तो हम लोग के सब चीज ठीक ठीक इसी प्रकार से चलते रहे ना। व्यास जी से यही विनती प्रार्थना रखता हूं कि हम सबको अपने अमृतवाणी से कथन से सुशोभित कराएं। ओम नमो अस्तुते व्यास दिशालुते। एक बुता दी ये न तो बुतल प्रद्वारितो ज्ञानमयापदीपम। परमादरणीय व्यास। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि ओम। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न
आसुव शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् विद्योद्दामसमप्रभां मृगपति स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविकरवालखेटविलस धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्च चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ब्रह्माणि कमलेन्दु सौम्यवदनां माहेश्वरी लीलया कौमारीर्पुदर्पनाशनकरी चक्रायुधां वैष्णवी वाराही घनघोर घर्घरमुखी धनश्री च वज्रायुधां चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु मां मातरम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिया पति रामचंद्र की जय। परमाद्या परांबा जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मां जगदम्बिका जी के श्री चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए आज के इस नवरात्रि के दूसरी रात्रि में उपस्थित सर्वप्रथम विद्वत ब्राह्मण समुदाय इस सत्र के कर्मकांड भाग को विधि पूर्वक निर्वहन करने वाले परम पूज्य पंडित श्री संजय भगवंत जी, उपस्थित आज के भजन कीर्तन समाज, दूर निकट से पधारे सभी देवियों, भद्र पुरुषों, मां जगत जननी पार्वती जी के सभी भक्त वृंद, आप सभी को मंदिर की ओर से, व्यवस्थापक मंडली की ओर से एवं हमारी पंडित मंडली की ओर से विशेष स्वागत। दूरदर्शन के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों, आप सभी को इस नवरात्रि की बधाइयां और स्वागत। एक ही आनंद हाथ बना इस द्विदना और दूसरी रात्रि दनामसक ब्रह्मचारिणी द्विदना नवरात्रि was the 8th
ब्रह्मचारिणी। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। और ब्रह्मचारिणी जो स्वयं ब्रह्म की स्वरूपिणी है, ब्रह्म में विचार करने वाली, विचरण करने वाली, उसे ब्रह्मचारिणी कहते हैं। कल की कथा में सृष्टि, देवी भागवत के लक्षण क्या है? द कैन फ्रॉम द देवी भागवत, महापुराण, पुराण के लक्षण, सृष्टि की प्रेरणा, द इंस्पिरेशन फॉर सृष्टि, ये सब कल की कथा में आप सब श्रवण किए। आज जैसे मैंने आप सभी को बताया कि सृष्टि के प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। हु द स्केपिक ही प्लान्स परफॉर्म फोकस देवी भागवत महापुराण, क्योंकि अनेक पुराणों में अनेक प्रकार की सृष्टि है। For Skelett Puranas, they have for Skelett the form of सृष्टि. The scaping is in Elek Puran Anders. What Anders is Brahma. उसमें यहाँ देवी भागवत में देवी को प्रधान मान करके सृष्टि बताई है। यदि आप उठाएंगे भागवत महापुराण, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी गोलोक धाम में विराजमान है, तो वहां पर गोलोक के अंतर्गत से भगवान के अधीन में सब सत्ता है। तो जिसके पुराण, शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी सब कुछ को करने वाला। कहने का तात्पर्य यही, जैसे कल कहा कि कल्प भेद हरि कथा सुना, अनेक कल्प हुए, अनेक बार सृष्टि हुई, और प्रत्येक बार किसी और ने सृष्टि की, या जिसे आप मानो जो आपके इष्ट है, उसी को सर्व सर्वेश्वर मानो। द इष्ट देव, बी योर डिफरेंस, भगवान इज दी मुझे आउटेक्स एंड ट्रैवल्स, वही आपका सब कुछ है। और जो इष्ट देव है उसी को आप आधारभूत मानो, क्योंकि एकम सत विप्रम बहुधा वदन्ति, उसी एक सत्य को, द ene ultima Wahrheit wordt in alle vormen door alle ऋषि, door de zieners, een नाम gegeven, बनामे, लेकिन है एक, क्योंकि जो एक है न अलमाख्तख, उसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई गुण नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते एक अनीह अरूप अनामा, वह एक है, नित्य है और अनाम है, उसका कोई रूप नहीं, दी फॉर्म। और वही देवी भागवत महापुराण शक्ति को कहा कि वही शक्ति होती है। तो सज्जनों, कथा की ओर बढ़ने से पहले हाथ जोड़ ले। वही दो श्लोक चौपाइया जो माता सीता जी रिझाए मां जगदम्बिका जी से, जहां पर उनके हाथ से फूल भीगे गए और मूर्ति भी मुस्का गई, इस प्रकार से उस भाव को ला करके यदि हम मां जगदम्बिका को रिझाएंगे तो समझ लेना कि हमारे ऊपर माता प्रसन्न है। जय जय गिरि वरराज किशोरी, जय भव भव विभव पराभव तारिणी भव भव
से ये सूक्त जो मैंने कल प्रारंभ किया, आज फिर आगे ले जाऊंगा। वहां पर वेदों में कहा है कि कामस्तदग्रे समवर्ततादि मनसो रेता प्रथमं यदासे सतो बन्धमसते निरविन्दन हृदय प्रतीक्षा कवयो मनीषा। जिस समय कुछ नहीं था, of that moment, the leaves one, the stepping of the third clouds performed, केवल अंधकार ही अंधकार, तेरे सर्वत्र overall darkness। तो उस समय जब कुछ नहीं था तो केवल एक सत्य था, और वही सत्य शक्ति है, वही मां जगदम्बिका है, वही परम आद्या शक्ति। इसलिए माता को हम कहते हैं परम आद्या शक्ति। परम माने द अल्टीमेट, आद्या द बखिन, द पूर, द ब्रॉन, और शक्ति द एनर्जी। तो वही परम आद्या शक्ति मां जगदम्बिका होती है। जगत अंबिका जो संपूर्ण जगत की माता है, अंबिका माने मां, द मदर ऑल सतर्वस्था, जगत अंबिका। तो परम आद्या शक्ति मां जगदम्बिका जी केवल एक ही वही थी। ये वेद नहीं कहते, ये पुराण आगे कहे। वेद कहा कि कामस्तदग्रे समवर्तताधि, जिस समय कुछ नहीं था तो उत्पत्ति करने के हेतु कौन था, कौन थी, तो बोले शक्ति। वेद इसे शक्ति से संबोधित करती है, वही माता को शक्ति से संबोधित करती है। शक्ति इन द नाम शक्ति। तो वहीं पर माता सबसे पहले अपने भीतर में काम, कामना, इच्छा, संकल्प, वही माता उत्पन्न करती है कि मन कर। अब सब कोई सोचे कि काहे के भगवान दुनिया बनाए, ये गाना है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में बसा है, काहे को दुनिया सब बनाई। तो यहां पर उत्तर वही कहते हैं कि माता के लिए क्या उत्तर है। माता कहती है कि मुझे इच्छा हुई, सही क्यों पता नहीं, माता की इच्छा है, क्यों इस इच्छा को की किसी को पता नहीं। तो माता ने इच्छा की, सबसे पहले काम को प्रकट करती है, वो कामना करती है कि एक विल स्थापन, वही माता के भीतर में आई। और तब माता फिर आगे क्या करती है, तो सबसे पहले बोले सतो बंधु मसति निरविन्दन हृदय प्रतीक्षा कवयो मनीषा। बोले जो कामना परमेश्वरी ने की, द फरलंग्स दिसे इन हार एक लाख स्थान, उन्होंने उसे साक्षात्कार करने के लिए फिर आगे एक पुरुष को रचा दिया। और तब भागवत देवी महापुराण में फिर आगे इसका कथन भगवान शंकर जी कहते हैं। श्री महादेव वाच आसीत् जगदिदं पूर्ववनकर्षशितारकम् अहोरात्रादिरहितमनग्निकमङ्गमुखम्। भगवान शंकर जी कहते हैं कि उस समय जब कुछ नहीं था, न दिन न रात, न तारे न चंद्रमा, न ग्रह न नक्षत्र, कोई कुछ भी नहीं, यूनिवर्सम बस्तों नहीं, ना ये ना वो, अनेक यूनिवर्सा हमारे हैं, यूनिवर्सा, लेकिन उसमें से एक भी नहीं था, एक भी ब्रह्मांड उस समय नहीं था, ना ब्रह्मा जी ना विष्णु ना महेश, कोई नहीं था। यही भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे नारद मुने, उस समय कुछ नहीं था, ना दिन ना रात, ना पेड़ ना पौधे ना पशु ना पक्षी, कुछ नहीं। और तब बोले उस समय सृष्टि करने की इच्छा माता के भीतर में जागती है। सृष्टि इच्छा समभूतस्य मुदा सद्यस्तदैव हि आरूपापि दधे रूपं स्वेच्छया प्रकृति परा। और वह शक्ति अपने भीतर में जब इच्छा लाती है तो सृष्टि इच्छा समभूतस्य, सृष्टि की इच्छा होती है, the furlongs of the stepping talat fautoya मुदा सद्यस्तदैव हि, और उसमें मुदित होना, आनंद होना, वही माता का ध्येय है। सृष्टि किस कारण हुई, माता को अच्छा लगा, सही को फाउंडर सृष्टि करने के लिए। और अरूपापि दधे रूपम स्वेच्छया प्रकृति परा,
और तब उन्होंने परा प्रकृति को उत्पन्न की। सबसे पहले भगवती ने उस परम पुरुष को, जिसे हम पुरुष एवेदग्वम, वेद जिसे पुरुष कहते हैं, नॉर्मल श्लोक नुमवै पुरुष अनमनल स्पर्शो, लेकिन यहां पर पुरुष को कहा गया है परम पुरुष, जो पुरुष से परे 16 गुण से संपन्न होते हैं, उसे पुरुष कहते हैं। वेदों में जिसे पुरुष कहा, पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम, कि वही पुरुष जिसके 1000 सिर, 1000 हाथ, 1000 आंख, विराट पुरुष। तो माता ने सबसे पहले उसको उत्पन्न की, और माता उसे उत्पन्न करके भगवती का स्वरूप भगवान फिर आगे बताते शंकर जी कि उस समय माता किस प्रकार से दिखती है। सबसे पहले अपने को स्वरूप में लाई, शैवस्य शक्ति, तो शक्ति ने अपने को स्वरूप देती है, और वह स्वरूप किस प्रकार, मेघनांजन निभाचारु फुल्लाम्भोजवरानना चतुर्भुजा रक्तनेत्रा मुक्त केशी दिगंबरा। माता जी के चतुर्भुजा, 4 भुज, मां जगदम्बिका जी रक्त नेत्रा, रोय ओपन, फिर आर्म, और फिर आगे मुक्त केशी, उनके बाल बिल्कुल खुले, मुक्त केशी, केश माने बाल, हाँ यथार्थ सम्मान वसेल मानस, तो मुक्त केशी दिगंबरा, और जिनके वस्त्र दिशाएं हैं। पीनो तुंगस्तनी भामा सिंह पृष्ठ निषेधुषी, और सिंह के पीठ पर, शेर पर विराजमान वह माता। ततस्तु स्वेच्छया स्वीय रज सत्व तमो गुणै, और अपनी इच्छा से उन्होंने 3 गुण को रचे, सत रज और तम, द्विगुणा। सतोगुण सबसे पवित्र गुण है, फिर रजोगुण जिसमें थोड़ा सा अहंकार आ जाता है ना, थोड़ा सा अभिमान हमेशा एक हो, उसे रजोगुण कहते हैं, और तमोगुण जो पूर्ण क्रोध और मलिनता से युक्त है ना, खबरदार है, तो वो तमोगुण है। तो तीनों गुण माता उत्पन्न करती है, और उस समय अपने को जब अपने में से उस पुरुष की रचना करती है, तो वह जो पुरुष है उसका क्या, अपने को 3 भागों में विभक्त करती है। द पुरुष, दी देव से इंद्रिय, और वे 3 क्या होते, त्रयो बभूवो पुरुषा ब्रह्म विष्णु शिवावया, ब्रह्म विष्णु और शिव, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर, यह वह परम पुरुष का 3 भाग हो गए। क्योंकि माता ने तब फिर से इच्छा की, alles wat gebeurde tegen de schepping is middels संकल्प। माता इच्छा करती है, मन में संकल्प आती है, और वह पूर्ण हो जाती है। वही माता के रूप को बताते हैं, तथापि जायते नैव सृष्टिरेवं विलोक्य सा, और वहां पर उनको सृष्टि करने के लिए आज्ञा प्रदान करती है। माता शीतल औद्रा और ब्रह्मा विष्णु एंड महेश कि आप सब सृष्टि कीजिए, क्योंकि मुझे सृष्टि की इच्छा है, एक प्रलाप करनार ओम दस्कपिंग कसी। इसी कारण मैं अपने मन को आपके मन में स्थापित करती हूँ, ताकि आप भी समझे कि मैं क्या चाहती हूँ। वैसे माता तीनों को आदेश देती है कि आप सृष्टि कीजिए, डू द स्कैपिंग। और ये 3 जो पुरुष है तो कहते कि बिना शक्ति हम कैसे करें सृष्टि, सुंदर क्राफ्ट हम सृष्टि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं यदि एक पुरुष है तो उसके लिए शक्ति भी चाहिए। तो आप ही बताइए और शक्ति हमें प्रदान कीजिए। तो मां भगवती 3 शक्ति उत्पन्न करती है सबसे पहले, और वो 3 है परमा, विद्या और माया। ये 3 शक्ति माता उत्पन्न करती है, और कहते कि आप इन तीनों से आगे सृजन कीजिए। फिर भी क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों परमा के साथ तो ठीक, लेकिन जो तीसरी है माया, तो माया इनको ग्रस्त लिया, माया से पार नहीं हो पाई और सृष्टि नहीं कर पाई। माया
लेकिन यहां पर माया का तात्पर्य होता है कि वह शक्ति जो माता ने उत्पन्न की। एंड दूर माया कौन? zowel Brahma, Vishnu als भगवान शंकर, geen van die drie de schepping verder laten gaan, क्योंकि माया के कारण वे माया में ही ग्रसित हो गए। तो माया के पर्दे को यदि वे निकालेंगे तो ही आगे सृष्टि कर सकेंगे। और जब माता ने देखा तो पहली जो शक्ति थी परमा, जो परम शक्ति है, तो अल्टीमत्रा, उसे कहा कि आप सृजन कीजिए, अपने को भी विभाजित कीजिए। तो वह परमा ने अपने को 5 और भागों में विभाजित करती है, और परमा ने अपने को गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती, इन 5 रूपों में अपने को विभाजन करती है। और जब इन 5 रूपों में विभाजन कर देती है तो कहते कि अब आप सब सृष्टि कर सकते हैं। तो भगवान शंकर ने देखा कि माता ने अपने अंग में से अंग निकाला परमा, फिर परमा का अंग में से 5 अंग, जो अभी 5 मैंने बताया, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और दुर्गा, सावित्री, ये 5। तो सावित्री, सरस्वती ब्रह्मा को दे दी, दुर्गा भगवान शंकर के लिए, गंगा भी भगवान शंकर के लिए, और लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के लिए। तो ये सब जब माता ने दी तो भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, मुझे आपके अंग नहीं चाहिए, मुझे आप स्वयं ही चाहिए। भगवान शंकर जी तप में लग गए, समाधि में चले गए, और उनके देखते देखते ब्रह्मा इस ओर सृष्टि शुरू कर दी थी। ब्रह्मा was begonnen met de schepping toen भगवान शंकर zei dat hij wederom in समाधि gaat omdat hij परमाद्या शक्ति मां भगवती है। और ब्रह्मा जी फिर देखा कि भगवान शंकर समाधि में, तो वे भी समाधि में गए। सोचा कि नहीं, यदि वे जाए कहीं वे ना प्राप्त कर ले, हमसे ऊपर निकल जाए। विष्णु जी ने भी यही सोचा कि भगवान शंकर पूर्ण रूप को प्राप्त कर ले। तो तीनों तप में लग गए, 3 तपस्या करने लगे, ब्रह्मा जी भी, भगवान विष्णु जी और शंकर जी। बोले दुर्गा माता की। तो तीनों वहां पर अब तप करने लगे, और तप करते करते मां भवानी ने सोचा कि हम अब जाए कि यहां पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों को हम अपना विकराल भयानक स्वरूप को दिखाएं। और तब भगवती वहां पर अपने को बहुत ही विराट भयानक अपने को धारण कर लेती है, और ब्रह्मा जी के पास सबसे पहले गई। और ब्रह्मा जी के पास जब वे गई तो ब्रह्मा जी भयभीत हो गए, माता जी के रूप को देख करके ब्रह्मा जी डर गए, और अपने मुख को फेर लिया, क्योंकि वह उस छवि को नहीं देख पा रहे थे, माता के उस रूप को भगवान ब्रह्मा नहीं देख पा रहे थे। तो दूसरी ओर देखने लगा, फिर माता हट करके दूसरी ओर चली गई, फिर भी ब्रह्मा नहीं देख पाए, मुख को फिर घुमाया। ऐसे चारों दिशा में ब्रह्मा ने अपने मुख को घुमाया, लेकिन सर्वत्र माता ही माता दिखा, और तब उनका तप भंग हो गया। यहाँ कहते हैं कि चारों ओर देखने के कारण ब्रह्मा जी के फिर 4 सिर हो गए, जो फिर हो दस ब्रह्मा जी। कारण वही था कि चारों दिशा में बराबर देखा, और जब ऐसे कहा तो भगवान ब्रह्मा वहां से भाग गए। बोले दुर्गा भवानी की जय। भगवान ब्रह्मा वहां से डर के भाग गए और समाधि को रोक दी तपस्या। तो फिर आगे गए भगवान विष्णु जी के पास, विष्णु जी भी डर गए और अपने समाधि को छोड़ दी। लेकिन जब भगवान शंकर जी को दाड़ने के लिए माता जब गई तो वहां पर भगवान शंकर जी बिल्कुल समाधि में इतना लीन था, उस शक्ति के नाम में, उस शक्ति के रूप में, कि उन्होंने अपने नेत्र को नहीं खोले। भगवान शंकर जी ही से खोख नहीं सो पकड़ा, लेकिन अपने भीतरी मन से पता चल गया था कि हमारे सामने एक बहुत भयानक, एक विकराल स्वरूप स्वयं उस शक्ति का है, लेकिन समाधि में ही रह गया। और समाधि में रह करके फिर आगे समाधि करते हैं। तो कहते हैं कि तथा दृष्ट्वा चताम सोपि परम वेतस्तदा भवत् सहस्रशीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। तीनों को दड़ाया,
उनमें से भगवान शंकर जी नहीं डरे। 1000 आंख वाले पुरुष नारायण स्वयं डर गए, लेकिन भगवान शंकर न डरने के कारण फिर वरदान माता जी कहती है कि अब आप मांगिए वरदान, हम आपसे प्रसन्न हुए। तो भगवान शंकर जी दुर्गा माता से यही वरदान मांगते हैं कि मुझे आपके अंग नहीं चाहिए, मुझे आपके अंश नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए। और जब भगवान शंकर ने ऐसा प्रण ठान लिया तो माता जी ने कहा कि योमस्त, मैं पूर्ण रूप से दक्ष की कन्या में जन्म लूंगी और मेरा नाम फिर सती रहेगी। उसके बाद में हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लूंगी। अतः आप मेरे इन रूपों को जानिए और तब तक आपसे वियोग हो जाऊंगा। तो यहाँ पर माता जी ने भी कहा कि वारम द स्काइलिंग सर्वक्लास में भगवान शंकर जी एंड सती माता, क्योंकि सती माता दक्ष के अपने पिता के ही यज्ञ कुंड में प्राण को त्याग देती है। तो कहे कि ताकि आप हमसे दूर रह करके वह प्रीति बनाए और पुनः उस समाधि में जाए, ताकि हम पुनः प्रसन्न होकर के आपके यहाँ वरदान के रूप में आ सके। इस कारण हमारा आपका वियोग निश्चित है इस सृष्टि में। और माता ऐसा कह करके कहा कि आगे सृष्टि कीजिए। ब्रह्मा को सृष्टि का आदेश देती है तो ब्रह्मा जी सबसे पहले 4 मानस पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। फिर जोनन, मिलोस, सेंखेस मानस पुत्र, और वे 4 होते सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये छोटे ही रूप में सदैव रहेंगे। और ब्रह्मा ने कहा कि आप जाइए और सृष्टि कीजिए। If he fell the Odra on the stepping, the starter, the fourth planting, the starter. लेकिन ये भजनानंदी थे, उनको पता कि परम तत्व कहाँ है। बोले कि यदि मैं सृष्टि में लग जाऊंगा, मोह में फंस जाऊंगा, माया हमें ग्रस लेगी, तो फिर मेरा क्या होगा। अर्थात हमें बस उस परम शक्ति के पास वापस जाना है, उसी के भजन गान हम सदैव करेंगे। अर्थात हे पितामह ब्रह्मा जी, हम आपके इन वचनों का पालन नहीं कर पाएंगे। और वहां से 4 सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार निकल गए। अब ब्रह्मा जी सोचे, एक है तो फिर आगे क्या करें। तो सोचा कि ठीक अपने मन से फिर उत्पन्न करेंगे। तो 10 और मानस पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। मरीचिर्मित्रं पुलहं क्रतुमंगिरसं तथा प्रचेतसं वसिष्ठं च नारदं च तथा भृगुं। सृष्टि के हेतु 10 और मानस पुत्र 10 इंद्रिय से उत्पन्न करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 3 ब्रह्मा जी के पास भी उतने ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे और आप जैसे दिखते हैं। प्रशिष्ट उदय और प्रकारलय, दोनों उनके नेत्र हैं, उनके कान हैं, उनके गले, उनके कर्म इंद्रिय। 5 इंद्रिय होते हैं ज्ञान के, द्वार हमारी त्वचा, स्किन, उसके बाद में हमारी जिह्वा जिससे हम स्वाद लेते हैं, जिससे हम घ्राण लेते हैं, देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान। ये 5 हमारे इसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। और जो 5 कर्म इंद्रिय होते हैं, हाथ, पांव, ये 2 हुए, और हमारे जो लिंग, गुदा, इन सब को लेकर के हमारे कर्म इंद्रिय, बोलने के लिए मुख, तो ये हमारे 5 कर्म इंद्रिय हो जाते हैं। तो भगवान ने अपने एक इंद्रिय से एक मानस पुत्र और वे मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, अंगिरस, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद मुनि भी भगवान ब्रह्मा के पुत्र। तो इन 10 को उन्होंने सृजन किया, और इन 10 को सृजन करके फिर आगे कहते कि अब आप सृष्टि कीजिए। तो ये पुत्रों ने कहा कि हे पिताजी, हम अपने आप में से सृष्टि कैसे करेंगे, हमें कोई आधारशिला चाहिए, कोई शक्ति चाहिए। वे इन अनुपात करते हैं तो ये उनके 10 मानस पुत्रों ने कहा। तो ब्रह्मा जी ने फिर सोचा अब हम आगे क्या करें। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि हम अपने को फिर 2 भागों में विभक्त करेंगे।
तो ब्रह्मा जी ने अपने को दो भागों में बांटा, the linkersheider en vrouw en de rechterzijde een man. Dat is ook de reden waarom vrouwen het rode draad, Raksha Sutra, aan de linkerpols doen en de mannen aan de rechterpols. ब्रह्मा जी, क्योंकि प्रत्येक शरीर के वाम भाग स्त्री संज्ञक होती है और दाहिने भाग जो है वो पुरुष संज्ञक। तो ब्रह्मा जी ने अपने को दो भागों में बांटा, बाएं को स्त्री लिंकर स्पेस प्रॉब्लम एंड लेफ्ट मन, और इनका नाम है मनु और शत्रुपा। तो ब्रह्मा ने अपने को बांटा, मनु और शत्रुपा ये दो उनके पुत्र के हुए, एक पुत्र एक पुत्री। तो अपने को दो भागों में बांट करके तो यही को कहा कि अब आप आगे सृजन कीजिए, कंटिन्यूएट द फोर्थ प्लांटिंग, क्योंकि यदि अधिक प्रजा नहीं होगी तो फिर आगे बाकी स्थावर जंगम पेड़ पौधे ये सब कहां से आएंगे। तब कहा कि मनु और शत्रुपा के फिर पुत्र हुए दो, और उनके दो पुत्र उत्तान पाल प्रियवतो पुत्रो देवर्षि सत्तमा आकुतिर देवहूतिश्च प्रसूतिश्च कन्यका। उनके तीन पुत्रियां हुई, 3 डॉक्टर्स, आकुति, देवहूति और प्रसूति। दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाल, 3 शोनन एंड 3 डॉक्टर्स, इन टोटल 5। मनु और शत्रुपा के इतने लड़के हुए। उसके बाद में इनको कहा कि अब फिर आगे सृजन कीजिए, और जब कहा तो उन 3 कन्याओं को फिर अपने पुत्रों से विवाह कराया, आकुति के रुचि से, देवहूति के कर्दम ऋषि और प्रसूति दक्ष से। इन प्रजापतियों से उनका विवाह कराया। तो जब इन प्रजापतियों से उनका विवाह कराया तो फिर आगे ऐसे विवरण होने लगा। और दक्ष के जो पुत्रियां हुई उनमें 14 हुए। दक्ष के 14 पुत्रियां में से 13 को उन्होंने कश्यप ऋषि को दे दी और कहा कि आप सर्पों की सृष्टि कीजिए, पेड़ पौधों की सृष्टि कीजिए, पशु पक्षी की सृष्टि कीजिए। यही the stepping van alle levende wezens, de gediertes, जो जलचर है, in water bewegen, op land bewegen en in de lucht bewegen। यह कश्यप ऋषि को आदेश मिला कि कश्यप ऋषि आप इनको बनाइए। तो उनके जो पत्नियां थी, दिति, अदिति, आदि, कद्रु, विनता, ये सब कश्यप ऋषि की पत्नियां थी, और उन सब से अलग अलग प्रजातियां कश्यप ऋषि ने उत्पादन किए, उनको फिर बनाए। प्रेम से बोले दुर्गा भवानी की। तो इस प्रकार से फिर आगे की सृष्टि हुई, और ऐसे सृष्टि करते करते जब आगे बढ़े तो कहते कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन वहां से प्रारंभ हुई। The stepping is done by fulfilled। ब्रह्मा जी ने सब कुछ को रच दिया, उनके पुत्रों ने, उनकी कन्याओं ने सब कुछ को रच दिया, और फिर वापस समाधि में चले गए।
मां भगवती की आज्ञा यही थी, द opdracht van Durga Mata was aan Brahma, jij zorgt voor de schepping. En Vishnu, jij zorgt voor het onderhoud van dit alles. जब जब असुर बढ़ने लगेगा, तब तब आपको अवतार लेकर के उन असुरों का संहार करना पड़ेगा। दिस वाज द ऑब्जेक्ट। जो भक्त है, संत है, गौर है, इन सब की सेवा के लिए आपको बार बार इस धरती पर जाना पड़ेगा। अतः हे नारायण, कुछ भी बीच में यदि आ जाए तो आपको हैंडल करना पड़ेगा। भगवान नारायण ही सब कुछ करेगा, और जब समय आ जाएगा संहार का, तब भगवान शंकर जी, जिसके वाम भाग में मैं स्वयं विराजती हूं, वह प्रलय काल में आकर के सब कुछ को समावेश कर लेगा, सब कुछ को निपट लेगा, सब कुछ को एक में ले आएगा। तो वही भगवान शंकर जी का काम हुआ। ऐसे कह करके फिर आगे प्रकृति कहती है, तत्र प्राप्तासि सावित्री भूत्वा शेन विधातरं तथा विष्णु निजांशेन भूत्वा लक्ष्मी सरस्वती। जो उनके अंग थे, तो दुर्गा स्वयं मां जगत जननी भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी हुई, लक्ष्मी माता विष्णु जी की अर्धांगिनी हुई, और सरस्वती माता ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी हुई। कहीं कहीं पुराणों में सरस्वती को भी विष्णु जी की अर्धांगिनी बताई गई है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि कल्प भेद हरि कथा सुनाई, अनेक कल्प में ये कथा हुई। By the eldest heaven is at each others, but the main place itself. परमात्मा वही है, आत्मा वही है, और भगवती ने कहा कि यहाँ से दो विभाजन होगा, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। तो जीवात्मा परमात्मा से भिन्न होगा। जीवात्मा, the ziel van ons, die is niet in samenspraak met परमात्मा। जब मोक्ष को प्राप्त कर लेगा तो परमात्मा संज्ञक होगा, उसके बाद वह जीवात्मा ही रहेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जो जीव हमारा है वह भगवान का एक अंश है, वो हमारा जीव है। तो वही भगवती ने कहा कि सबसे पहले इस डिस्टेंस को हम बनाएंगे, ये दूरियां को बनाएंगे, ताकि आपको इस सृष्टि में कुछ समय मिल जाए और कुछ मेहनत करने का एक ध्येय मिल जाए, एक दूल मिल जाए, पुनः वापस मुझ तक आने के लिए। तो सबसे पहले माता क्या करती है? अपने से सबको दूर करती है, अनेक अंगों को बनाती है, अनेक अंशों को बनाती है, अनंत ऑन इन द फेथ इतने सारे जीव उत्पन्न कर देती है, और इस संसार के आवागमन चक्कर में डाल देती है, ताकि हम जिए फिर मरे, फिर जिए फिर मरे, कष्ट को सहे। और माता जी जानना चाहती है कि उनको कौन भुला देता है, कौन उनको नहीं भुलाते हैं। तो जो माता को नहीं भुलाते उन पर कृपा करके समय आने पर उसे वापस ले लेती है, मोक्ष को प्रदान कर देती है, तो वह जीव पुनः उस आत्मा में मिल जाती है। जैसे एक बूंद जल अथाह सागर में मिल जाए, net een drup water die in oneindig grote oceaan komt te vallen en één wordt। उसी प्रकार जीव जो है तो छोटे अंशों में सर्वत्र विद्यमान है, और आपके भीतर, मेरे भीतर, पेड़ में, पशु में, पक्षी में, बिल्ली, कुत्ता, सब कुछ में जीव है। जो कुछ भी चलता है, यहाँ तक जो नहीं चलता, जैसे पर्वत हो गए, पर्वत के भी जीव है, वृक्ष के भी जीव है, एक स्थान पर खड़े रहने वाले पौधे, उन सब में जीव है। जिसमें चित्त शक्ति है, चेतना है, उसमें जीव होता है। तो वही बात भगवती कहती कि समय आने पर मेहनत करके फिर वापस हम प्रवेश पा सकते हैं उस अथाह सागर में, उस भगवती के भीतर में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसे अंत में प्रकृति माने नाट्य कहती है, पूर्णा प्रकृतिरेवाहं भविष्ये तव गेहिनी संभूय मायया चारु देहा दक्ष प्रजापते यदा देहाभिमानेन भविष्यति मयि त्वयि अनादरस्तो दक्षस्य तदांशेन विमोह्यतम्। प्रकृति वहां कहती है भगवान शंकर से कि अब सृष्टि हो गई, सबको अपने अपने अंग को मैंने बांट दिया,
अब इसी प्रकार आगे कार्य चलेगा और मैं यहां से अंतर्धान होती हूं, वहां से अंतर्धान माने वहां से निकल जाना, डिसअपीयर, गायब हो जाना। तो वही अंतर्धान माता वहां से हुई और कहते कि मैं यहां से अब अंतर्धान होती हूं और समय आने पर मैं दक्ष की कन्या के रूप में हे शंकर आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। बोले श्री शंकर भगवान की। तो यहाँ पर माता इस प्रकार कह करके अंतर्धान हो जाती है। कल की कथा में हम और आगे देवी भागवत में प्रवेश पाएंगे, हयग्रीव आदि की कथाएं, और जहां पर माता जी हमें ले जाना चाहती है, जो चरित्र माता के आपके समक्ष रखने का है, उन सबको यथा निज मति अनुसार जैसे हमें पता है आपको सुनाने की कृपा और मेहनत जरूर से करूंगा। सभी लोग हाथ जोड़ ले, एक दो बार हम वही भगवान नाम संकीर्तन करें। कल मैंने कहा कि रसोई घर में भी यदि आप पकाओ और यदि ये भजन आपके भीतर में घुस जाए तो समझ लेना कि सिद्ध हो गई, ये भजन सिद्ध हो गई। पूजा करे संसार माते, पूजा करे संसार माते, पूजा करे माते, पूजा करे संसार माते, पूजा करे। तेरी पूजा में ब्रह्म जी आए, तेरी पूजा में ब्रह्म जी आए, सरस्वती को साथ ले आए, सरस्वती को साथ ले आए। तेरी पूजा में ब्रह्म जी आए, सरस्वती को साथ ले आए, सरस्वती को साथ ले आए। तेरी पूजा में ब्रह्म जी आए, सरस्वती को साथ ले आए, सरस्वती को साथ ले आए। होके हंस सवार माते, पूजा करे, होके हंस सवार माते, पूजा करे, पूजा करे, पूजा करे संसार माते, पूजा करे, पूजा करे, पूजा करे संसार माते, पूजा करे। लो साथ में पूजा करे, पूजा करे संसार माते, पूजा करे, पूजा करे, पूजा करे संसार माते, पूजा करे। तेरी पूजा में विष्णु जी आए, 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 लक्ष्मी माँ को साथ ले 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 आए। तेरी पूजा में विष्णु जी आए, तेरी पूजा में विष्णु जी आए, लक्ष्मी माँ को साथ ले आए, लक्ष्मी माँ को साथ ले आए। होके गरुड़ सवार माते, पूजा करे, होके गरुड़ सवार
सब संतन की, सब भक्तन की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, सनातन धर्म की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सज्जनों, आज की कथा में सृष्टि का प्रसंग, who the stepping heeft plaatsgevonden, hoe de voortplanting heeft plaatsgevonden. Als eerste heeft Mataji Kamana, de verlangens, in haar gebracht om de schepping te zien, te realiseren. Vervolgens heeft zij dat overgebracht aan de bestaande Purush. De Purush heeft zich in drieën gedeeld, Brahma, Vishnu en Shankar. Mataji heeft vervolgens aan alle drie een 5 Shakti gegeven: Ganga, Saraswati, Savitri, Lakshmi और एक और है गंगा, लक्ष्मी, सावित्री, सरस्वती, दुर्गा, ये 5। फिर भी संतुलन ठीक नहीं। भगवान शंकर एक तपस्या प्रदान, ब्रह्मा जी एंड विष्णु भगवान, die wilden ook dezelfde tapasya doen, maar die waren angstig geworden. Maar Bhagavati heeft ze angstig gemaakt, bang gemaakt. Daarna heeft zij geprobeerd Bhagwan Shankarji ook angstig te maken, maar het is haar niet gelukt. Bhagwan Shankarji had die standvastigheid, wat ik gisteren zei, wo drirta hriday mein, standvastigheid om iets te kunnen bereiken, om iets te krijgen. Bhagwan Shankar, die was zelfverzekerd en wilde Durga Mata aan zijn linkerzijde. En dan heeft Mata haar ook de wardaan gegeven van is goed, ik ben blij, ik ben tevreden, ik zal jou op een bepaalde tijdstip, wanneer ik de dochter van Raja Dakshika zijn, in de vorm van Sati, dat zal mijn algehele vorm zijn, dan zal ik jou vergezellen. Daarna heeft Brahmaji de opdracht gekregen om de voortplanting verder te doen. Hij heeft eerst de 4 zonen geschapen, Sanat, Sanandan, Sanatan, Sanatkumar, maar die hadden niets te maken met de schepping. Die wilden terug naar Durga, Adya Shakti. Daarna heeft Bhagwan Brahmaji nog 10 zonen geschapen, de 10 rishis, vanaf Vasishta tot en met Narad. Op hun beurt wilde zij een Shakti, omdat de voortplanting niet eenzijdig kan zijn, het moet dubbelzijdig zijn. तो वहां पर भगवान ब्रह्मा ने अपने को 2 भागों में बांटा। भगवान ब्रह्मा जी heeft zich dan in 2 gesplitst. De linkerzijde het vrouwelijk deel en de rechterzijde het mannelijk deel. Deze heten Manu en Satrupa. Zij hebben vervolgens ook 5 kinderen gehad, 3 dochters en 2 zonen. Uttanpada en Priyavrat waren de 2 zonen. En de 3 dochters, die waren, naam ben ik even kwijt, आ जाएगा। लेकिन उन कन्याओं से 3 dochters, één van hun was bij Raja Daksh, प्रजापति, en daar is de voortplanting begonnen. Want die heeft 14, Akuti, Devhuti, Prasuti. धन्यवाद। ये 3 है, Akuti, Devhuti en Prasuti, de 3 dochters van Manu en Satrupa. En die zijn verder naar Kashyap Rishi, de kinderen daarvan, de 14 kinderen, Kadruvinta en dergelijke. और वहां से de vogels zijn geschapen, de bomen zijn geschapen, de gedierte zijn geschapen, slangen, de mensen, verschillende वर्णस, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सबको उन्होंने बनाया। और वहां अनेक ऋषि, उनके गोत्र आदि फिर इस प्रकार आगे बढ़े। And so is the schepping voltooid. En aan het eind van de schepping is Ma Bhagavati vandaar verdwenen. Nadat zij Bhagwan Shankarji de wardaan had gegeven dat ik op een bepaalde ogenblik jou zal vergezellen als wederhelft. प्रेम से बोले दुर्गा भवानी की जय। कल तीसरी रात्रि है, आशा करता हूँ और भी तादाद में आप सब आए और इस नवरात्रि के लाभ को उठाए। अभी यहाँ पर 8 रात्रियां केवल है, तो 8 में से 2 चले गए, 6 बचे हैं, तो अंतिम 6 रात्रियां में
माँ भगवती के इस श्रीमद् देवी भागवत के बहुत ही सुंदर सुंदर कथा, कौन से दैत्य दानव कब आए, माता किस रूप में उनका संहार किया और हमें किस प्रकार से उत्तारण किया, वैसे ही हम आगे एक से एक कथाओं को आपके सामने रखने की कृपा करेंगे, मेहनत करेंगे। सभी से प्रार्थना, हाथ जोड़ ले। यहाँ पर हम अपनी वाणी को अंतिम विराम देंगे। नमस्तस्यै मंत्र जो है माता का, उसका उच्चारण करके अपनी वाणी को विराम करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै